कैसे हैं दोस्तों। मैं आ गया हूँ आपके पास एक और नई मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2009 में रिलीज हुई मूवी निंजा। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है जापान के एक मठ से, जो निंजा का मठ है, और जहाँ पे बहुत सारे आदमी निंजा बनने की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारा मेन हीरो होता है केसी, जो एक अमेरिकन है, लेकिन यहाँ पे मठ में रह के अपनी ट्रेनिंग को करता है। यहाँ पे हीरोइन है नेमिको, जो सेंसे की लड़की है। अब यहाँ पे जो हमारा विलन है, जिसका नाम है मास्टर जुका, तो हमें दिखाया जाता है कि मास्टर जुका और केसी के बीच में बचपन से ही अनबन है और वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। और अब हमें सेंसे के बारे में दिखाया जाता है, जो इस मठ के प्रधानाचार्य हैं और जिरोई बिट्सू के रक्षक है। अब जिरोई बिट्सू ये वो हथियारों का संग्रह है जो प्राचीन काल में गोगा निंजा के थे। अब इन्हीं की यहाँ पे पूजा होती है और इन्हें बहुत ही पवित्र हथियार माना जाता है। यहाँ के सभी हथियार की अलग अलग ट्रेनिंग दिखाई जाती है, जिसमें गोगा निंजा के द्वारा बनाए गए ये हथियार बहुत ही घातक और जानलेवा थे, जिनकी रक्षा अब सेंसे के जिम्मे है। और वो अपने हथियारों की इस रक्षा को वो किसको देंगे, ये उन्हीं के ऊपर है। अब हमें दिखाया जाता है केसी को। केसी बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़का है और वो उसे ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है, जो बहुत ही इंप्रेसिव होता है। लेकिन मास्टर जुका उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उसे मौका देखते ही उसको तंत्र कसने लग जाता है। अब इस बात को सेंसे भी देख लेते हैं और सेंसे भी उसे ये करने से मना करते हैं। वो कहते हैं केसी और तुम्हारे बीच में अगर लड़ाई होती है तो इसका परिणाम घातक होगा, इसलिए तुम दोनों इन चीज़ों को बंद कर दो। तब तो मास्टर जुका मान जाता है, लेकिन वो केसी से नफरत करता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मास्टर जुका और केसी की एक ट्रेनिंग फाइट कराई जाती है, जिसमें मास्टर जुका केसी को बुरी तरह से घायल कर देता है और एक रियल की तलवार लेकर उसे मारने के लिए दौड़ पड़ता है, जहाँ पे सभी उसका बीच बचाव करते हैं और जहाँ पे केसी उसके आँख पे एक वार कर देता है, जिससे मास्टर जुका घायल हो जाता है और सेंसे मास्टर जुका को वहाँ से निकल जाने की सज़ा देता है। जिसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है न्यूयॉर्क का सीन, जहाँ पे द रिंग नाम के समुदाय को दिखाया गया है। अब द रिंग नाम का समुदाय ये एक आतंकवादी समुदाय है, जिसका मालिक तेल कंपनी का मिस्टर टेम्पल है। अब मिस्टर टेम्पल कौन है? ये मिस्टर टेम्पल भी एक तरह का गुंडा है, जो अपने यहाँ पे लोगों को भड़काने का और उनसे गलत काम करवाने का काम करता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक फ्रेंच कॉन्फ्रेंस को दिखाया जाता है, जिसमें दो तेल कंपनियां मिलकर एक होने वाली थी, जिसमें मास्टर जुका वहाँ पे एक एक करके सबको मौत के घाट उतार देता है और टेम्पल को फ़ोन करता है, जिसमें हमें पता चलता है कि टेम्पल और मास्टर जुका एक साथ मिले हुए हैं और उसी के कहने से मास्टर जुका ने सभी तेल कंपनियों के मालिकों को मार दिया है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस टोक्यो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सेंसे नए मठाधीश की घोषणा करने वाले थे। जो नया मठाधीश होगा वही जिरोई बिट्सू के बक्से का रक्षक होगा। अब मास्टर जुका भी वहाँ पे पहुँच जाता है और उस पर अपना दावा करता है, लेकिन उसको मठ में घुसने नहीं दिया जाता। जिसके बाद मास्टर जुका केसी और सेंसे दोनों को धमकी देता है कि वो दोनों को जान से मार देगा। उस समय वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन सेंसे बात की गंभीरता को समझ जाते हैं और जिरोई बिट्सू के बक्से को वो पॉल ग्रेसन नाम के प्रोफेसर, जो एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उनके पास में पहुंचवा देते हैं, जिसमें केसी, नेमिको और उनके 2-3 साथी उसके साथ होते हैं। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मास्टर जुका मठ पे हमले की तैयारी कर रहा होता है, जिसमें रात होते ही मास्टर जुका मठ के अंदर घुस जाता है और एक एक करके सभी वहाँ के सैनिकों को, वहाँ के ट्रेनिंग को मारना शुरू कर देता है और उन सबको मारते हुए वो सेंसे के पास में पहुँच जाता है। अब सेंसे उससे एक आइकॉनिक फाइट करते हैं, जिसमें सेंसे उसको हरा भी देते हैं, लेकिन मास्टर जुका मठ के अंदर अंधेरा कर देता है, जिससे सेंसे को कुछ दिखाई नहीं देता और मास्टर जुका सेंसे को जहर वाले नेडल से घायल कर देते हैं। उसके बाद वो जिरोई बिट्सू के बारे में सेंसे से पूछताछ करते हैं, लेकिन सेंसे उसको कुछ नहीं बताते। इसके बाद मास्टर जुका सेंसे को मार देता है। इधर नेमिको सेंसे के पास में कॉल करती है, लेकिन उस कॉल को हमारा विलन मास्टर जुका देख लेता है और समझ जाता है कि जिरोई बिट्सू न्यूयॉर्क पहुंच चुका है। अब वो मिस्टर टेम्पल को फ़ोन करता है और मिस्टर टेम्पल को उनको मारने के लिए गुंडे भेजने को बोलता है, जिसमें प्रोफेसर के घर टेम्पल के गुंडे पहुंच जाते हैं और प्रोफेसर को मार डालते हैं। यहाँ पे केसी और गुंडों के बीच आइकॉनिक फाइट होती है, जिसमें केसी और नेमिको बच जाते हैं, लेकिन केसी और नेमिको के जो दोस्त होते हैं वो सभी यहाँ पे मारे जाते हैं और वो दोनों वहाँ से प्रोफेसर के घर से भाग जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें टोक्यो का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर जुका एयरपोर्ट पे फंसा हुआ है क्योंकि उसे न्यूयॉर्क का टिकट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे मास्टर जुका एक पैसेंजर को मार के उसका टिकट ले लेता है और न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। अब सीन चेंज होता है और हमें केसी और नेमिको को दिखाया जाता है, जो घर से भाग गए हैं और एक रात बिताने के लिए एक होटल में कमरा ले लेते हैं। अब किसी को भी पता चल चुका है ये गुंडे मास्टर जुका के थे और वो बक्से के लिए आया हुआ था।
इसका मतलब ये था कि सेंसे भी जिंदा नहीं है, सेंसे भी मर चुके हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पुलिस छानबीन करने के लिए प्रोफेसर के घर पहुंचती है, जहां पे उन्हें नमिको और केसी के पासपोर्ट मिलते हैं, जिससे पुलिस का शक उन्हीं पर जाता है क्योंकि वही यहाँ से भागते हुए देखे गए थे। अब सुबह होती है और न्यूज़ में दिखाया जाता है कि ये दोनों आदमी वांटेड हैं और ये दोनों यहाँ पे इनका खून करके भागे हुए हैं। अब सीन चेंज होता है और नेमिको और केसी हमें नाश्ता करने के लिए एक दुकान पर जाते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे फिर से रिंग के आदमी उन पर हमला कर देते हैं। यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त फाइट होती है रिंग के आदमी और केसी के बीच में, जिसमें वो एक सबवे में घुस जाते हैं। सबवे में घुसने के बाद वो एक मेट्रो ट्रेन में घुस जाते हैं, जहाँ पे एक ज़बरदस्त फाइट होती है केसी, नेमिको और रिंग के आदमियों के बीच में, जिसमें केसी एक आदमी की जान ले लेता है। यहाँ फर्स्ट टाइम किसी ने किसी की जान ली होती है तो केसी को बहुत ज़्यादा दुख होता है इस चीज़ का। और स्टेशन पे जैसे ही केसी और नेमिको जैसे ही मेट्रो से बाहर निकलते हैं, वैसे ही उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब इन दोनों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, जहाँ पे केसी और नेमिको दोनों ही पुलिस वालों को सारी बातें बताते हैं, लेकिन पुलिस उनकी बात का यकीन नहीं करती और सीन चेंज होता है और मास्टर जुका को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क पहुंच गया है और रिंग के हेडक्वार्टर में पूछताछ करता है, जिससे उसे पता चलता है कि केसी और नेमिको भाग गए हैं, जिससे फ्रस्ट्रेशन में वो एक बंदे की जान ले लेता है और पुलिस स्टेशन में ही बदला लेने के लिए पहुँच जाता है, जहाँ पे रात के अंधेरे में नेमिको का वकील बनके पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और पुलिस वालों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। जहाँ पे केसी पुलिस वालों को बताता है कि यहाँ पे मास्टर जुका जरूर आएगा हमारे लिए, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात का यकीन नहीं करते और काफ़ी पुलिस वाले मास्टर जुका के हाथों मारे भी जाते हैं, जिसमें केसी एक पुलिस ऑफिसर की जान बचा लेता है। लेकिन मास्टर जुका के सामने उसकी एक नहीं चलती और वो नेमिको को किडनैप करके पुलिस स्टेशन से अपने हेडक्वार्टर में ले जाता है, जहाँ पे पीछे पीछे केसी भी पुलिस स्टेशन से भाग जाता है उसका पता लगाने के लिए। और इधर केसी उस शॉप वाले बंदे को पकड़ देता है जिसने रिंग के बंदों को फ़ोन करके उन पर हमला करने के लिए बुलाया था, और वो रिंग के हेडक्वार्टर पहुँच जाता है। रिंग के हेडक्वार्टर पहुँचने के बाद वो रिंग के सभी बंदों के साथ फाइट करता है और सबको मार गिराता है और लास्ट में रिंग के हेड से मास्टर जुका का नंबर ले लेता है और सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे दिखाया जाता है नेमिको को यहाँ पे बांध के रखा हुआ है मास्टर जुका ने और उससे बक्से के बारे में पूछताछ कर रहा है, जिसमें नेमिको उसे कुछ भी नहीं बताती। और मास्टर जुका जैसे ही उसकी जान लेने वाला होता है, तभी यहाँ पे केसी का फ़ोन आ जाता है। केसी उसको चर्च के पीछे एक कंस्ट्रक्शन साइट पे मिलने के लिए बुलाता है और उसे वो बक्सा लौटाने के लिए बोल देता है, जिसमें लेकिन यूरोई बिट्सू का बक्सा तो रखा होता है यूनिवर्सिटी में, इसलिए केसी वहाँ से निकलकर यूरोई बिट्सू को लेने के लिए यूनिवर्सिटी में चोरी छिपे अंदर घुस जाता है और वहाँ के गार्ड को बंदी बना लेता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पुलिस ऑफिसर वापस प्रोफेसर के घर पे जाता है और वहाँ पे जांच में उसे पता चलता है कि केसी सच बोल रहा था और सच में ही एक बक्सा यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है। तो पीछे पीछे पुलिस ऑफिसर भी यूनिवर्सिटी के गोडाउन में पहुँच जाता है और जहाँ पे केसी को पकड़ लेता है। वो केसी से सरेंडर करने के लिए बोलता है, लेकिन केसी सरेंडर करने से मना कर देता है और बक्से के हथियार और कवच को खुद पहन लेता है। जिसके बाद खाली डब्बे को लेकर केसी कंस्ट्रक्शन साइट पर मास्टर जुका से मिलने के लिए पहुंच जाता है, जहां पे मास्टर जुका भी नेमिको को लेकर पहुंच जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मिस्टर टेम्पल जो रिंग के हेड है, उन्होंने केसी और मास्टर जुका दोनों को मारने के लिए अपनी सारे गुंडों की फौज भेज दी होती है, जहाँ पे फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पे मास्टर जुका एक एक करके रिंग के सारे बंदों को मार देता है बड़ी बेरहमी के साथ। इधर केसी भी बड़ी बेरहमी के साथ रिंग के सभी बंदों को मारता है और यहाँ पे एक आइकॉनिक फाइट दिखाई जाती है केसी, नेमिको और मास्टर जुका के साथ में। लेकिन जैसे ही वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, नेमिको मास्टर जुका को घायल करने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले मास्टर जुका उसको वही जहर वाली नेडल से घायल कर देते हैं और यहाँ पे केसी और मास्टर जुका के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जब दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। और क्योंकि यहाँ पे बम ब्लास्ट भी हुए थे, इसलिए यहाँ पे पुलिस भी आ जाती है और यहाँ पे एक बार फिर से मास्टर जुका वो पुराने वाली चाल चलता है जो उसने सेंसे के साथ में चली थी और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन केसी ध्यान लगाता है और मास्टर जुका के अंदर तलवार घुसा देता है, जिससे मास्टर जुका बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। और इधर केसी नेमिको के पास में उसकी जान बचाने के लिए पहुँचता है, लेकिन जहर का इलाज केसी के पास में नहीं होता, तो नेमिको को पकड़ के वो सिर्फ रो ही सकता था और वो रोना शुरू कर देता है। तभी उसको याद आता है कि यूरोई बिट्सू में जो तलवार है वो जान बचा भी सकती है और जान ले भी सकती है। तब केसी को एहसास होता है कि जहर का इलाज जरूर तलवार के अंदर है और वो तलवार के अंदर से वो जहर का इलाज निकाल लेकर नेमिको को पिला देता है। अब नेमिको होश में आ जाती है और जैसे ही नेमिको को लेके केसी जाने लग जाता है, तभी
मास्टर जूका उसके सामने खड़े हो जाते हैं मरने के लिए, और मास्टर जूका को वहाँ पे केसी उसकी तलवार से मार देता है। अब पुलिस वहाँ पे आ जाती है और पुलिस उन दोनों को वहाँ पे पकड़ लेती है, लेकिन पुलिस इंस्पेक्टर उनको उनके पासपोर्ट देकर तो वहाँ से जाने के लिए बोल देता है, क्योंकि केसी ने पुलिस इंस्पेक्टर की जान बचाई थी। अब वो दोनों वापस अपने मठ टोक्यो में जापान में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे आके शादी करके अपना सुखी जीवन जीना शुरू कर देते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और इसका दूसरा भाग भी हमारे पास आ चुका है, जो जल्द ही मैं उसका एक्सप्लेनेशन लेकर आपके सामने आने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को